नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का द बुक्स क्लब में स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 से रिलेटेड टॉप ऐसे 18 क्वेश्चन लेके आए हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। कोशिश ये की जाएगी कि इसी वीडियो में सारे क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से याद कर लिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन है, लोक सेवक द्वारा अपने पदीय कार्य के संबंध में वैध पारिश्रमिक से भिन्न पारितोषिक ग्रहण करना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है? तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि जो है वैध पारिश्रमिक का मतलब होता है जो सरकार उसकी एक तनख्वाह या जो सैलरी फिक्स करती है, और भिन्न पारितोषिक का मतलब होता है कि अतिरिक्त रूप से जो धन यानी जिसको हम घूस अपनी भाषा में कहते हैं वो लेना किस अंतर्गत धारा के दंडनीय अपराध है? तो धारा 7 के अंतर्गत ये दंडनीय अपराध है। लोक सेवक द्वारा अपने पदीय कार्य के संबंध में वैध पारिश्रमिक से भिन्न पारितोषिक ग्रहण करना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है? तो धारा 7 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का विस्तार कहाँ पर है? तो अगर 5 अगस्त 2019 के पहले अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता तो इसका आंसर होता जम्मू कश्मीर राज्य के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में, यानी ऑप्शन नंबर सी। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर राज्य जो है हमारा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, इसलिए इसका आंसर होगा संपूर्ण भारत में। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का विस्तार कहाँ है? संपूर्ण भारत में है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत लोक सेवक शब्द किस धारा में परिभाषित है? तो लोक सेवक शब्द जो है धारा 2 के सा में परिभाषित है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत लोक सेवक शब्द किस धारा में परिभाषित है? धारा 2 के सा में परिभाषित है। मित्रों, यदि हमारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो जो है कमेंट करना मत भूलिएगा, जिससे थोड़ा सा आत्मविश्वास और बढ़ता है और अच्छा लगता है। और जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? इस अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार धारा 3 के अनुसार किसको है? इस अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार धारा 3 के अनुसार किसको है? तो इसका आंसर नंबर सी होगा। ए व बी दोनों, यानी केंद्र सरकार को भी है और राज्य सरकार को भी है। इस अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार धारा 3 के अनुसार किसको है? तो ये केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों को है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। मित्रों, ये जो क्वेश्चन हम बना रहे हैं ये क्वेश्चन लगातार यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसीलिए इससे रिलेटेड जो अच्छे क्वेश्चन वही मैं बना रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रिश्वत देने वाले का अपने कथन पर अभियोजित न होना इस किस धारा के प्रावधानित है? तो धारा जो है 24 के जो है प्रावधानित है। रिश्वत देने वाले का अपने कथन पर अभियोजित न होना किस धारा के प्रावधानित है? धारा 24 के। रिश्वत देने वाले का अपने कथन पर अभियोजित न होना किस धारा के प्रावधानित है? तो धारा 24 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अधिनियम की किस धारा के अनुसार अभियुक्त युक्त सक्षम साक्षी माना जाता है? तो धारा किसके अनुसार? धारा 21 के अनुसार माना जाता है। अधिनियम की किस धारा के अनुसार अभियुक्त युक्ति सक्षम साक्षी माना जाता है? धारा 21 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में वर्णित कुल धाराओं की संख्या कितनी है? ये तो 31 है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में वर्णित कुल धाराओं की संख्या कितनी है? तो 31 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रमेश ने सुरेश से कहा कि वह उसके भाई को नौकरी दिला देगा, लेकिन राजन को देने के लिए उसे 10,000 रुपये दे दे।
बताइए रमेश ने किस धारा का अपराध किया। तो इसने जो है धारा 8 का अपराध किया। रमेश ने सुरेश से कहा कि वह उसके भाई को नौकरी दिला देगा, लेकिन राजन को देने के लिए 10,000 रुपये दे दे। बताइए रमेश ने किस धारा का अपराध किया। तो धारा 8 का अपराध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है, कमलाकांत नामक लोक सेवक रामपाल से उसके लड़के को नौकरी दिलाने के लिए 10,000 रुपये की मांग करता है। बताइए उसने किस धारा का अपराध किया। तो उसने धारा 10 का अपराध किया। अगर कोई लोक सेवक है वो किसी से पैसा लेता है किसी कार्य के लिए, तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 10 का अपराध किया। कमलाकांत नामक लोक सेवक रामपाल से उसके लड़के को नौकरी दिलाने के लिए 10,000 रुपये की मांग करता है। बताइए उसने किस धारा का अपराध किया। धारा 10 का। आंसर जो है बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत लोक कर्तव्य शब्द किस धारा में परिभाषित है। तो लोक कर्तव्य शब्द जो है धारा 2 के बा में परिभाषित है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत लोक कर्तव्य शब्द किस धारा में परिभाषित है। धारा 2 के बा में परिभाषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 कब लागू हुआ। तो ये जो है 9 सितंबर 1988 को लागू हुआ। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 कब लागू हुआ। 9 सितंबर 1988 को लागू हुआ। ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 है। नंबर फर्स्ट, रिश्वत और भ्रष्टाचार निवारण के वर्तमान कानूनों को समेकित करने का अधिनियम। नंबर 2, रिश्वत और भ्रष्टाचार निवारण के वर्तमान कानूनों को संशोधित करने का नियम। ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी होगा, ए व बी दोनों। जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 है वो रिश्वत और भ्रष्टाचार निवारण के वर्तमान कानूनों को समेकित करने का अधिनियम है, और रिश्वत और भ्रष्टाचार निवारण के वर्तमान कानूनों को संशोधित करने का अधिनियम है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए व बी दोनों सही हो गया। तो मित्रों अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करना मत भूलिएगा, और अपने जो स्टडी ग्रुप बने हुए हैं दोस्तों के उसमें शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे बहुत सारे लोगों को जो तैयारी कर रहे हैं उनको लाभ होगा। अगला क्वेश्चन, विशेष न्यायाधीश के अधिकार एवं प्रक्रिया अधिनियम की किस धारा में वर्णित है। तो धारा 5 में वर्णित है। विशेष न्यायाधीश के अधिकार एवं प्रक्रिया अधिनियम के किस धारा में वर्णित है। धारा 5 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऐसा कर्तव्य जिसके निर्वहन में राज्य, जनता या समाज की रुचि हो उसे अधिनियम में किस नाम से वर्णित किया गया है। उसे लोक कर्तव्य के नाम से वर्णित किया गया है। ऐसा कर्तव्य जिसके निर्वहन में राज्य, जनता या समाज की रुचि हो उसे अधिनियम में किस नाम से वर्णित किया गया है। लोक कर्तव्य से। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रयास के लिए दंड का प्रावधान अधिनियम की किस धारा में वर्णित है। तो धारा 15 में वर्णित है। प्रयास के लिए दंड का प्रावधान अधिनियम की किस धारा में वर्णित है। तो धारा 15 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, अधिनियम की धारा 17 में वर्णित विषय क्या है। तो अधिनियम की धारा 17 में वर्णित विषय है कि विवेचना के लिए अधिकृत व्यक्ति। अधिनियम की धारा 17 में वर्णित विषय क्या है। विवेचना के लिए अधिकृत व्यक्ति। मित्रों अगला हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिलिट्री, जल सेना तथा वायुसेना अथवा अन्य विधि का प्रभावित न होना अधिनियम की किस धारा में वर्णित है। तो अधिनियम की धारा 25 में वर्णित है। मिलिट्री, जल सेना तथा वायुसेना अथवा अन्य विधि का प्रभावित न होना अधिनियम की किस धारा में वर्णित है। धारा 25 में वर्णित है। मित्रों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अधिनियम के नाम तथा विस्तार का उल्लेख अधिनियम की किस धारा में किया गया है। तो धारा 1 में किया गया है। अधिनियम के नाम तथा विस्तार का उल्लेख
अधिनियम की किस धारा में किया गया है? तो धारा 1 में किया गया है। मित्रों ये सारे क्वेश्चनों को एक बार रिवीजन कर लेंगे, ठीक है, जिससे ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अगला देख लेते हैं फिर से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, लोक सेवक द्वारा अपने पदीय कार्य के संबंध में वैध पारिश्रमिक से भिन्न पारितोषिक ग्रहण करना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है? तो धारा 7 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है हमारा, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का विस्तार कहाँ है? तो जो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है इसमें जम्मू कश्मीर शब्द को हटा दे तो संपूर्ण भारत में है। अब जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका आंसर संपूर्ण भारत में होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत लोक सेवक शब्द किस धारा में परिभाषित किया गया? तो धारा 2 के सा में परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार धारा 3 के अनुसार किसको है? तो ऑप्शन नंबर सी, ए व बी, यानी केंद्र सरकार को भी है और राज्य सरकार को भी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रिश्वत देने वाले का अपने कथन पर अभियोजित न होना किस धारा को प्रावधानित है? तो धारा 24 का। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा, अधिनियम कि किस धारा के अनुसार अभियुक्त युक्ति सक्षम साक्षी माना जाता है? तो धारा 21 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में वर्णित कुल धाराओं की संख्या कितनी है? 31 है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रमेश ने सुरेश से कहा कि वह उसके भाई को नौकरी दिला देगा, लेकिन राजन को देने के लिए 10,000 रुपये दे दे। बताइए रमेश ने किस धारा का अपराध किया? तो धारा 8 का अपराध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब लोक सेवक की बात हो रही। कमलाकांत नामक लोक सेवक रामपाल से उसके लड़के को नौकरी देने के लिए 10,000 रुपये की मांग करता है। बताइए उसने किस धारा का अपराध किया? तो धारा 10 का अपराध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत लोक कर्तव्य शब्द किस धारा में परिभाषित है? तो धारा 2 की बा में जो है लोक कर्तव्य शब्द परिभाषित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 कब लागू हुआ था? तो 9 सितंबर 1988 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 क्या है? तो ये है रिश्वत और भ्रष्टाचार निवारण के वर्तमान कानूनों को समेकित करने का अधिनियम व रिश्वत और भ्रष्टाचार निवारण के वर्तमान कानूनों को संशोधित करने का अधिनियम, यानी ए व बी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विशेष न्यायाधीश के अधिकार एवं प्रक्रिया अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? तो धारा 5 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, ऐसा कर्तव्य जिसके निर्वहन में राज्य, जनता या समाज की रुचि हो उसे अधिनियम में किस नाम से वर्णित किया गया है? तो उसे लोक कर्तव्य के नाम से वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रयास के लिए दंड का प्रावधान अधिनियम के किस धारा में वर्णित किया गया है? तो धारा 15 में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिनियम की धारा 17 में वर्णित विषय क्या है? तो विवेचना के लिए अधिकृत व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मिलिट्री, थल सेना तथा वायुसेना अथवा अन्य विधि का प्रभावित न होना अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? तो धारा 25 में वर्णित है। मित्रों अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अधिनियम के नाम तथा विस्तार का उल्लेख अधिनियम की किस धारा में किया गया है? तो धारा 1 में किया गया है। तो मित्रों ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा, और जो स्टडी ग्रुप हैं उनमें ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।